हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ गुंजन शर्मा। आज की वीडियो में आप लोगों को मैं बीएससी थर्ड ईयर केमिस्ट्री का सिलेबस बताने वाली हूँ। इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के अंदर सिलेबस बताऊंगी ताकि दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट्स यहाँ से अपने टॉपिक्स देख सकते हैं कि उन्हें कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं बीएससी के अंदर। विथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न बताऊंगी, क्या मार्किंग रहेगी, किस तरीके से आपका पेपर होगा, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है इसके अंदर आपके 3 पेपर होते हैं केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पेपर फर्स्ट है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तीनों ही पेपर आपके 50-50-50 नंबर के हैं। तीनों का जो पैटर्न है वो सेम रहेगा, चाहे हिंदी मीडियम में हो चाहे इंग्लिश मीडियम में हो। इसलिए मैं आपको पहला पैटर्न एक बार यहीं पर समझा रही हूँ, सभी स्टूडेंट्स समझ लीजिए एक बार में ही। आगे मैं आपको ओनली सिलेबस बताऊंगी, पैटर्न एक बार ही इसमें समझाऊंगी। ठीक है, तो आपका हर पेपर में 3 सेक्शन होगा, सेक्शन ए, बी और सी। सेक्शन ए के अंदर आपके 10 क्वेश्चन होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हर पेपर में 5 यूनिट होती है, तो पाँचों यूनिट से 2-2 क्वेश्चन आएंगे, छोटे छोटे हाफ मार्क्स के, जिनके आंसर आपको करने होंगे सारे 10 क्वेश्चन के। तो इस तरीके से सेक्शन ए हो गया आपका 5 नंबर का, 5 यूनिट से 2-2 क्वेश्चन, यानी टोटल 10 क्वेश्चन। फिर है सेक्शन बी। सेक्शन बी में आएंगे आपके 10 क्वेश्चन, वही 5 यूनिट से 2-2 क्वेश्चन। लेकिन इस बार जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे आपके 5-5 मार्क्स के, यानी थोड़े बड़े, 250 वर्ड्स में आपको लिखने होंगे, यानी आपके 3 पेज तक आ जाएंगे, 2.5-3 पेज तक इनके आंसर्स आ जाएंगे आपके। ठीक है, और ये जो क्वेश्चंस होंगे तो हर यूनिट से 2-2 क्वेश्चन आएगा, उनमें से आपको एक एक ही करना है। सेक्शन बी के अंदर आपके पास चॉइस रहेगी, हर यूनिट से 2 क्वेश्चन आएगा और उनमें से आपको ओनली 1 क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो सेक्शन बी में आपको टोटल 5 क्वेश्चन करने हैं 5 यूनिट से, 25 मार्क्स का आपका सेक्शन बी हो गया। फिर है इसमें सेक्शन सी। सेक्शन सी में आपके 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनमें से आपको कोई भी 2 क्वेश्चन करने होंगे। ठीक है, और ये दोनों क्वेश्चन होंगे आपके 10-10 नंबर के। फिर इसमें अब हम सिलेबस पर पढ़ते हैं। तो पहला पेपर आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कौन कौन से चैप्टर्स हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं। टॉपिक्स यहाँ से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको इतना तो पता रहे कि आपके सिलेबस में आखिर टॉपिक्स कौन कौन से हैं, चैप्टर्स कौन कौन से हैं। ठीक है, तो पहला यूनिट है आपका हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस, HSAB के नाम से भी बोलते हैं इसे। सेकेंड यूनिट में आपके 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट है मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स, दूसरा पार्ट है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, यूनिट 3 हो गई आपकी इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। इसमें भी अभी नीचे भी है इसका सिलेबस, ये थोड़ा सा पार्ट इसका थर्मोडायनेमिक का भी है इस यूनिट के अंदर। फिर यूनिट 4 है आपकी ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री। यूनिट 5 हो गई बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ये सिलिकॉन वाला पार्ट। ठीक है, अब जिन भी स्टूडेंट्स के पास नोट्स वगैरह नहीं है, बीएससी में पढ़ने के लिए स्टडी मटेरियल नहीं है, तो वो मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट चेक करके नोट्स ले सकते हैं। हर चैप्टर के, हर यूनिट के इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के अंदर मैंने नोट्स प्रोवाइड किए हुए हैं। ठीक है, सेकंड पेपर आ गया आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर पैटर्न वही है, मार्किंग वही है, तो हम डायरेक्ट सिलेबस पर बात करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस आप यहाँ से देखिए, पहली यूनिट है इसमें स्पेक्ट्रोस्कोपी, यानी इसमें आपकी NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी आपको पढ़नी होगी। सेकेंड यूनिट है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, थर्ड यूनिट है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, फोर्थ यूनिट है ऑर्गेनिक सिंथेसिस बाय इनोलेट्स और कार्बोहाइड्रेट्स। 2 पार्ट हैं इसके अंदर। ठीक है, और जिस भी यूनिट में आपके 2 पार्ट होते हैं ना, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जिस भी यूनिट में आपके 2 पार्ट होते हैं, मोस्टली ऐसा होता है कि जो सेक्शन बी के अंदर 2 क्वेश्चन आते हैं आपके एक यूनिट से, तो एक क्वेश्चन एक पार्ट से आता है, दूसरा क्वेश्चन दूसरे पार्ट से आता है। लेकिन ऐसा कंपलसरी नहीं है कि दोनों ही पार्ट से क्वेश्चन आए, मैं मोस्टली केसेस में बता रही हूँ। तो यदि आप एक पार्ट भी करें तो हो सकता है कि आपको एक क्वेश्चन मिल जाए। ठीक है, फिर है यूनिट 5 अमीनो एसिड, पेप्टाइड, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। सबसे बड़ी यूनिट है इसकी यूनिट 5। आप देखिए इसके अंदर कितने सारे पार्ट्स हैं, कितने सारे टॉपिक्स हैं। फैट्स, ऑयल, डिटर्जेंट, सिंथेटिक पॉलीमर, सिंथेटिक डाइस, ये पूरा इसका यूनिट 5 का पार्ट है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी सारे नोट्स मेरे चैनल पर अपलोडेड हैं, प्लेलिस्ट चेक करना, वीडियोस देखना उनमें, और फिर हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF लिंक भी दिया हुआ है नोट्स का। ठीक है, पेपर 3 है आपका फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में वही पेपर पैटर्न आपका सेम रहेगा। अब हम इसमें सिलेबस देख लेते हैं।
जिनको भी यूट्यूब से पढ़ना है या जिनके कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती, कोई भी कोचिंग ज्वाइन नहीं करना चाहते, आप केवल सिलेबस देखिए, सिलेबस का यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिए, एक एक टॉपिक यूट्यूब पर सर्च करिए, उनके लेक्चर्स तो आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पर, और फिर उनको कितना लिखना है, क्या याद करना है, वो नोट्स में मैंने प्रोवाइड किए हुए हैं। मेरे चैनल पर बीएससी के सारे नोट्स अवेलेबल हैं, हर सब्जेक्ट के, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में, ठीक है। फिर इसमें आपकी फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर यूनिट 1 है एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स, सेकेंड यूनिट है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, थर्ड यूनिट है स्पेक्ट्रोस्कोपी, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, बहुत बड़ी यूनिट है यूनिट 3, इसमें आपकी सारी स्पेक्ट्रोस्कोपी आ जाती है। यूनिट 4 के अंदर आपकी फोटो केमिस्ट्री वाली है, इजी है, सबसे इजी यूनिट है आपकी यूनिट 4। यूनिट 5 के अंदर भी आपके 2 पार्ट हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वाला, और सेकेंड पार्ट है सोल्यूशन, डाइल्यूट सोल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। तो ये जो सोल्यूशन, डाइल्यूट सोल्यूशन और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है, ये आप क्लास 12th में केमिस्ट्री के अंदर, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर पढ़ के आ चुके हैं। काफ़ी सारी चीज़ें सेम हैं, केवल कुछ ही टॉपिक्स नए हैं, ठीक है। तो यहीं पर आपका तीनों फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंग्लिश मीडियम का सिलेबस खत्म होता है, ठीक है। नाउ इन 3 पेपर के अलावा आपका चौथा पेपर होता है केमिस्ट्री प्रैक्टिकल का। तो प्रैक्टिकल का पेपर होता है आपका 75 मार्क्स का, जिसमें आपको पासिंग मार्क्स चाहिए होते हैं 27, जो कि हर कॉलेज वाले आसानी से अपने स्टूडेंट्स को दे देते हैं पासिंग मार्क्स को, क्योंकि प्रैक्टिकल में कोई भी फेल नहीं होता। केवल आपको यदि पढ़ना पड़ेगा तो आपके पेपर्स, जो आपके एग्ज़ाम पेपर्स होंगे, उनके लिए पढ़ना पड़ेगा। प्रैक्टिकल्स में आपका काम चल जाएगा केवल रिकॉर्ड बनाकर, ठीक है। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स दिया हुआ है। तो आपका जो 75 मार्क्स का पेपर है, वो किस किस एक्सपेरिमेंट में कितना कितना बटा हुआ है, वो यहाँ पर दिया हुआ है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट है 20 नंबर के, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, फिजिकल केमिस्ट्री के 20-20 नंबर के आपके एक्सपेरिमेंट है। फिर जो आपका प्रैक्टिकल रिकॉर्ड बनेगा वो 5 नंबर का होगा। फिर इसके बाद है आपका वाइवा, रेगुलर स्टूडेंट का जो वाइवा लगता है वो होता है 10 नंबर का, और जो नॉन कॉलेज स्टूडेंट या फिर जो प्राइवेट कर रहे हैं उनका वाइवा होता है 15 नंबर का, ठीक है। और कुछ कॉलेजेस में तो ये रहता है कि ओनली रेगुलर जो स्टूडेंट होते हैं उन्हीं को ही प्रैक्टिकल रिकॉर्ड बनाना होता है, नॉन रेगुलर स्टूडेंट या नॉन कॉलेज स्टूडेंट या प्राइवेट स्टूडेंट को रिकॉर्ड नहीं बनाना होता। लेकिन फिर भी यदि आपके कॉलेज वाले कहते हैं आपसे बनाने के लिए, तो आप केवल उनको बना के सबमिट करा दो, उसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपको केवल कहीं से रिकॉर्ड मिल जाए तो उसको छाप के आप उन्हें दे सकते हैं। तो ये चीज़ भी मैंने आपको प्रोवाइड की हुई है। आप मेरे चैनल पर प्रैक्टिकल फाइल वाली प्लेलिस्ट चेक करना, वहाँ पर आपको केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल्स मिल जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल हैं, ठीक है। नाउ अब इसमें आप देख लीजिए जो आपके प्रैक्टिकल्स हैं, 3rd ईयर के अंदर जो भी आपके प्रैक्टिकल हैं उनमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं। बाकी मुझे पता है कि काफ़ी सारे कॉलेजेस में प्रैक्टिकल्स नहीं कराए जाते, केवल गिनती के आपको 2-4 एक्सपेरिमेंट करा भी देंगे तो भी वो पूरा सफिशिएंट नहीं होता। यहाँ पर लिस्ट दी हुई है कि आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कौन कौन से प्रैक्टिकल्स हैं 3rd ईयर में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स हैं। फिर ये सारे आप टॉपिक्स देख लीजिए यहाँ से, ठीक है। यदि आपको सच में एक्सपेरिमेंट में इंटरेस्टेड है, प्रैक्टिकल्स में इंटरेस्टेड है, तो फिर आप एक एक टॉपिक यहाँ से देखिए, इन्हें यूट्यूब पर सर्च करिए। यूट्यूब पर आपको मोस्टली सभी प्रैक्टिकल्स की वीडियोस मिल जाएंगी, क्योंकि काफ़ी सारी जगह जहाँ होते हैं उन्होंने इनके जो प्रैक्टिकल्स की वीडियोस हैं वो यूट्यूब पर अपलोड कर रखी है। तो यदि आपको नॉलेज गेन करनी है, समझना है प्रैक्टिकल्स कैसे होते हैं, तो आप यूट्यूब पर एक एक प्रैक्टिकल का टॉपिक सर्च करके देख सकते हैं, क्योंकि कॉलेज वाले तो आपको सारे प्रैक्टिकल कराने से रहे, चाहे कितना ही अच्छा कॉलेज हो, ठीक है। 3rd है इसमें फिजिकल केमिस्ट्री। ये फिजिकल केमिस्ट्री के सारे टॉपिक्स हैं। ये टॉपिक्स आपके क्या बोलते हैं, प्रैक्टिकल के अंदर हैं, तो इन्हें आपको एक्सपेरिमेंट करके रिकॉर्ड में बनाने होते हैं। लेकिन एक्सपेरिमेंट आपसे करवाते नहीं कॉलेज वाले, और डायरेक्ट आपको रिकॉर्ड में छापने के लिए कह देते हैं, ठीक है। तो आप बुक में से छापते हो, वो आप जहाँ से भी कहीं से लेकर इधर उधर से करके जैसे भी आप बनाते हो आपके प्रैक्टिकल फाइल वो सबमिट करा देते हो, लेकिन उसकी आपको नॉलेज नहीं मिल पाती। तो जिन भी स्टूडेंट्स को यदि सच में देख रहे हैं कैसे होते हैं प्रैक्टिकल, तो आप यूट्यूब पर सर्च करिएगा एक एक टॉपिक, ठीक है। तो यहीं पर आपका प्रैक्टिकल वाला पेपर भी ख़त्म हो गया। इंग्लिश मीडियम का जितना भी था इसमें सिलेबस, तीनों पेपरों प्लस प्रैक्टिकल का, वो कंप्लीट होता है, ओके।
नाउ यहाँ से हिंदी मीडियम का बीएससी थर्ड ईयर का केमिस्ट्री का सिलेबस स्टार्ट होता है। तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट यहाँ से अपना जो टॉपिक्स हैं वो देख सकते हैं। पहला पेपर आपका अकार्बनिक रसायन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पेपर पैटर्न में आपको स्टार्टिंग में ही समझा चुकी हूँ, सेम पेपर पैटर्न होगा। वही पेपर आपका इंग्लिश मीडियम में भी आएगा, वही पेपर आपका हिंदी मीडियम में भी आएगा। तो इसकी चिंता ना करें कि मैं हिंदी मीडियम से हूँ या मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ तो बीएससी हिंदी या इंग्लिश में होती है या नहीं, ठीक है। सबसे पहले इसमें आपकी फर्स्ट यूनिट है कठोर एवं मृदु अम्ल तथा क्षार। सेकेंड यूनिट है आपकी संक्रमण धातु वाली। इसके अंदर दो पार्ट है आपके, पहला संक्रमण धातु वाला और दूसरा है संक्रमण धातु संकुलों के चुंबकीय गुण, ठीक है। यूनिट 3 के अंदर भी आपके दो पार्ट हैं। यूनिट 4 है आपकी कार्ब धात्विक रसायन। यूनिट 5 के अंदर भी आपके दो पार्ट हैं। इन सभी के हैंड रिटन बीएससी के एकदम बेस्ट नोट्स मेरे चैनल पर अपलोडेड हैं। जिन्हें नोट्स चाहिए तो वो प्लेलिस्ट चेक करना या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिंक डाल दूँगी, तो वहाँ से आप नोट्स ले सकते हैं, ठीक है। सेकंड पेपर है आपका कार्बनिक रसायन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पेपर पैटर्न वही सेम रहेगा। टॉपिक्स देख लीजिए बस आप यहाँ से। फर्स्ट यूनिट है स्पेक्ट्रोस्कोपी वाली। सेकेंड यूनिट है कार्ब धात्विक यौगिक। थर्ड यूनिट है विषम चक्रीय यौगिक। फोर्थ यूनिट है इनोलेट्स द्वारा रासायनिक संश्लेषण और इसमें इसका जो दूसरा पार्ट है वो है कार्बोहाइड्रेट वाला। ये जो भी एक यूनिट के अंदर जो दो 3 पार्ट है ना आपके, इन सभी के कंबाइन करके मैंने एक यूनिट वाइज आपको नोट्स प्रोवाइड किए हुए हैं। तो हर यूनिट की एक वीडियो आपको मिलेगी जब आप प्लेलिस्ट चेक करेंगे, और उन वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उनके पीडीएफ लिंक डाले हुए हैं, ठीक है। थर्ड पेपर है इसमें आपका भौतिक रसायन फिजिकल केमिस्ट्री। इसके आप यूनिट्स देख सकते हैं, टॉपिक्स देख सकते हैं। यूनिट 1 है इसमें प्रारंभिक क्वांटम यांत्रिकी। यूनिट 2 है इसमें अणुकक्षक सिद्धांत यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। यूनिट 3 है स्पेक्ट्रोस्कोपी घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी, यानी इस यूनिट 3 के अंदर आपकी काफ़ी सारी स्पेक्ट्रोस्कोपी हैं। कंप्लीट स्पेक्ट्रोस्कोपी कवर हो जाता है, एक ही नोट से मैंने प्रोवाइड किया हुआ है। और जो आप मेरे नोट्स लोगे ना, इतने बेस्ट नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे, इतनी अच्छी मतलब एकदम गुड हैंड राइटिंग में इजी एक्सप्लेनेशन के साथ। हर कोई बच्चा एक बार नोट्स को पढ़ेगा आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट 4 इसमें प्रकाश रसायन, सबसे इजी यूनिट है ये इस चैप्टर की, इस पेपर की फिजिकल केमिस्ट्री की। यूनिट 5 अब में आपके दो पार्ट हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं। विलियन वाला पार्ट है सेकंड, जो कि आप ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं आपकी 11th-12th क्लास में। फिर इसमें फोर्थ पेपर आता है आपका प्रायोगिक यानी प्रैक्टिकल्स के जो अंक विभाजन है वो आप यहाँ से देख लीजिए। वैसे कुछ काम का नहीं है क्योंकि आपको केवल प्रैक्टिकल रिकॉर्ड बनाना होता है। मुझे पता है काफ़ी जो कॉलेजेस हैं उनमें आपको केवल रिकॉर्ड बना के सबमिट करा देना होता है, पेपर रखते ही नहीं है, बस कॉलेज वाले भिजवा देते हैं आपके नंबर, पासिंग मार्क्स सबके आ जाते हैं प्रैक्टिकल के अंदर। फिर भी जिन्हें इंटरेस्ट है प्रैक्टिकल्स के अंदर, एक्सपेरिमेंट्स के अंदर, वो यहाँ से आपके थर्ड ईयर के जो एक्सपेरिमेंट हैं आपके सिलेबस में दिए हुए हैं बीएससी के अंदर कि आपको पढ़ने चाहिए, वो यहाँ से टॉपिक्स देखिए। एक एक टॉपिक आप यहाँ से देख सकते हैं और फिर इनको आप यूट्यूब पर सर्च करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब पर तो ऑलमोस्ट सभी प्रैक्टिकल्स आपको मिल जाएंगे। काफ़ी सारे जो अच्छे कॉलेजेस जिनमें होते होंगे या फिर जिन साइंटिस्ट वगैरह ने एक्सपेरिमेंट्स कर रखे हैं उनकी वीडियोस यूट्यूब पर अवेलेबल है। तो आप एक एक यहाँ पर टॉपिक्स देखिए, उन्हें यूट्यूब पर सर्च करिए। यदि आपको एक्सपेरिमेंट समझने हैं, देखने हैं कैसे होते हैं, तो आपको उनकी वीडियोस भी मिल जाएंगी, आप यूट्यूब से देख सकते हैं, ठीक है। बाकी मैंने आपको सिलेबस इसलिए बता दिया ताकि आपको जिन्हें यूट्यूब से पढ़ना है वो एक एक टॉपिक सिलेबस में से उठाकर यूट्यूब पर सर्च करता जाए, उनके लेक्चर्स देखता जाए, समझता जाए, जिससे आपको हर टॉपिक समझ में आ जाएगा। और रही बात कि कितना लिखना है, कैसे लिखना है बीएससी एग्ज़ाम में, तो उसके लिए मैंने नोट्स प्रोवाइड किए हुए हैं। तो यहीं पर आपके ये प्रैक्टिकल्स के जो टॉपिक्स हैं वो ख़त्म होते हैं। तीनों सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल मैंने बता दिए, हिंदी मीडियम में आपको सिलेबस बता दिया, सारी चीज़ें कवर कर दी हैं इस वीडियो के अंदर। अभी भी यदि कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछेगा, आई विल डेफिनेटली सॉल्व योर प्रॉब्लम। जो भी आपके कोई भी प्रॉब्लम हो बीएससी से रिगार्डिंग, इस चैनल पर सॉल्व कर दी जाएगी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।